नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बीते रोज हमने आपको एक सीसीटीवी वीडियो दिखाया था जिसमें छतरपुर के पीएचई यानी कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय में मारपीट की तस्वीरें सामने आई थी। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पदस्थ संभागीय लेखापाल आनंद दयाल के द्वारा एक हेल्पर कालका प्रसाद वाजपेयी के साथ मारपीट करने की तस्वीरें और फाइल फेंकने की तस्वीरें सामने आई थी। विभाग के सीसीटीवी वीडियो से सामने आई तस्वीरों के बाद अब कर्मचारी संभागीय लेखापाल आनंद दयाल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। छतरपुर के पीएचई कार्यालय के कर्मचारियों ने सोमवार को कार्यालय में ताला जड़ दिया और संभागीय लेखापाल के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ये पूरा मामला पीएचई कार्यालय में पिछले कुछ महीनों से एक विवाद के रूप में सामने आ रहा है। इस विवाद के अंतर्गत ये जानकारी सामने आई है कि संभागीय लेखापाल आनंद दयाल अपने विभाग के दूसरे कर्मचारियों के साथ अभद्रता करते हैं और पिछले दिनों एक मारपीट की घटना भी सामने आई थी। विभाग में ही कार्यरत हेल्पर कालका प्रसाद प्रजापति के अलावा दूसरे कर्मचारियों ने अपनी आप बीती सुनाई थी। पहले सुनिए ये कर्मचारी क्या कह रहे हैं। आनंद दयाल डीए के विरोध में कर रहे हैं क्योंकि मैं हमारी जान का खतरा है और मैं बहुत भयभीत हूँ, इसलिए मैं ड्यूटी पे काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मुझे सुरक्षा मांगने के लिए एसपी महोदय के पास जा रहे हैं हम सब लोग। आज विभाग की तालेबंदी और आज विभाग के ताले भी बंद है, काम बंद है। तो क्या मांग रखती है? मांग ये रखी है हम लोगों को सुरक्षा दी जाए और आनंद दयाल का ट्रांसफ़र किया जाए। पिछले दिनों क्या हुआ था? पिछले दिन मुझे 17 तारीख को मारा गया है और इतना मारा गया है कि मैं अभी तक भयभीत हूँ। पुलिस ने कोई कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ना ही कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया, उनने कोई कार्रवाई की, ना एसपी साहब ने की और ना मतलब किसी ने भी मेरे साथ में मतलब वो न्याय नहीं दिया है। जी आज जो है आनंद दयाल के अत्याचार के उपलक्ष में प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके द्वारा जो है कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। हम लोग अपने मतलब असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज जो है हम लोग एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन देने जा रहे हैं। आज ऑफिस में कोई काम नहीं किया है, ये काम करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए काम बंद कर दिया है। कोई आपरी घटना ना घटे, इसलिए यहाँ कोई ऐसी घटना ना घटे, इसलिए एसपी साहब को इनकी सूचना देने जा रहे हैं और वहाँ सुरक्षा के लिए बोलेंगे कि सर सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि हम लोग यहाँ बैठ के काम कर सकें। सभी लोगों के साथ मारपीट हुई है लगभग। अभी किसके साथ? अभी 17 तारीख को कालका प्रसाद जी को मारा था इन्होंने और फाइलें फेंक दी और फाइलें फाड़ भी दी इन्होंने। कालका प्रसाद जी हैं? हाँ, आनंद दयाल संभागीय लेखापाल के पद पर कार्यरत है और जो है ये जो है सभी को परेशान किए हुए हैं। तो सोमवार को कार्यालय बंद करने के बाद ये तमाम कर्मचारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय गए और संभागीय लेखापाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में हमने संभागीय लेखापाल आनंद दयाल से भी बातचीत की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, मैं ये कहता हूँ कि भाई जो उनके आरोप हैं उनकी जांच कर लो। जो मैं कहता हूँ वो मैं हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सीसीटीवी कैमरा है 17/3/2021 से 21 को 1:35 से 1:45 के बीच में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बिना काटे निष्पक्ष रूप से आप देख लीजिए क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी नहीं कहना। अगर वहाँ पे मैं अगर लगता हूँ कि भाई मैंने किसी को मारा है, मैंने किसी को तंग करा है, मैंने कोई यानी कि अशासकीय काम किया है, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं आपसे ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई आपने क्या किया क्या नहीं किया। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार उसको निष्पक्ष रूप से वो सीसीटीवी कैमरा देख लो, सीसीटीवी कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो जो यहाँ पे है, उपलब्ध है। वो लोग कहते हैं कि आप फाइलें फेंक देते हैं, नहीं परेशान करते हैं, इस टाइप में वो लोग बोलते हैं। भाई फाइलें मैं बोल रहा हूँ कि भाई फाइलें जब आप लेके आते हो तो मेरी घंटी सुन के लेके भी जाया करो। वो बोल रहे कि लेनी है तो लो, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं लग रहा मैं, ठीक है। और उनने बोला जो मेरे से छोटा कर्मचारी है जो यानी कि क्लर्क है उसकी बात कहते हैं कि उनका आदेश है इसलिए मैं रखूँगा यहाँ पे, और जो तुम्हें करना है वो कर लो, ठीक है। तो बताइए आप गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मैं बोलता हूँ यार चलो ठीक है रख दिए आप, मगर कम से कम जब मैं घंटी बजाऊँ या मैं आपको कॉल करूँ तो आप लेके और हिसाब को तो दे दो कम से कम। हाँ, एक बार हुआ है ऐसा कि मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने फाइल गिरा दी थी, फेंकी नहीं थी, मैंने गिरा दी थी। वो सीसीटीवी कैमरा में साफ है। अगर मैं अपनी पक्ष बोलूँगा, मैं झूठ बोलूँगा तो कितना देर तक छुपेगा वो? जब तक सीसीटीवी कैमरा नहीं चलेगा जब तक छुपेगा। जब सीसीटीवी कैमरा सामने आ जाएगा जब तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना सर। तो निराधार हैं आरोप। जो फाइल फेंकने वाली बात है उसको यानी कि तोड़ मरोड़ के किया गया है। फाइल मेरे द्वारा गिराई गई थी
सही बात है। वीडियो भी वायरल हो रहा है आपके साथ मारपीट करने वाला। मारपीट का वो आप देखिए ना, उसमें मैंने मारा है क्या? मेरा मोबाइल वो बंदा छीन के भाग रहा था मेरे कक्ष में आके, और मेरे कक्ष में आके मोबाइल छीन के भागा है वो। अब बताइए, मैं आपका मोबाइल छीनूंगा, आप अपने राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार के तहत वो मेरे से छीनने की कोशिश, वापस लेने की कोशिश नहीं करेंगे? अब मैंने वापस लेने की कोशिश करी और उसने घूंसा मार दिया। पहली बात तो ये है कि भाई अगर वो प्यून है तो पहली बात तो है कि वो मेरे कमरे में कैसे आया, ना तो वो मेरी घंटी सुनता, और वो इनका गाड़ी चलाता है, वो ठेकेदार की गाड़ी चलाता है। वो ठेकेदार की गाड़ी क्यों चलाता है? डबल सैलरी लेता है वो। ठेकेदार की गाड़ी की चलाने की सैलरी प्लस शासन की सैलरी, 2 सैलरी लेता है वो। भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पैसा जुड़ गया है। अब ई ने बोला है, क्योंकि ई के मैंने बहुत सारे भ्रष्टाचार मेरे हाथ में है और उसकी मैंने ऊपर तक जांच करी है, ऊपर तक जांच के लिए मैंने भेजा हुआ है कलेक्टर साहब से लेकर और मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तक मैंने भेजा है। अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मैंने 3 महीने से लगातार मैं लेटर लिख रहा हूँ उनको। तो पेप्टिक टाइम पर इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर Facebook पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। इसके साथ ही हम Google Play Store पर ऐप के रूप में भी उपलब्ध हैं, वहां से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।